अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी हाज़रीन महफिल, मेंबर नूर पर बैठे मुक़्तदर उलमाए कराम, दौर से पर्दे में रहकर समात करने वाली ख़ातिन इस्लाम, महतरम सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़अंतहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 इला गैरि निहाया। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे वला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने सिकस्तरात पुस्ती, बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान व हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बादए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, न रही गाँव के जिंदा सुन्नी दिल जियाले मुसलमानों। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर बारगाह खैरुल अनाम में बांदाज़े गुलामाना पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करमी व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको पता है कि अभी जो ये चैनल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों को देखा जाएगा, पूरी दुनिया में देखा जाएगा। और ये जो आप माहौल बना रखे हैं, कैमरामैन अगर एक बार आपका जायज़ा लें तो पता चलेगा कि ये जलसे का माहौल नहीं है। आप लोग मेरी एक बात मानेंगे? मानेंगे आप लोग? कुछ बोलिए। हाँ हो, मेरी एक बात मानेंगे? सब लोग कुर्सी लेके आगे आ जाइए। बस ये सोचकर कि जो नात की महफिल सजाने वाले हैं, जो नात की महफिल सजाने वाले हैं, उन्हें सरकार मदीना बुलाने वाले हैं। जो नात की महफिल सजाने वाले हैं, उन्हें सरकार मदीना बुलाने वाले हैं। और आप वहां से चलकर यहां आ नहीं सकते, आप वहां से चलकर यहां आ नहीं सकते। हाजी रसूल पाक तो मदीने से आने वाले हैं, आप वहां से चलकर यहां तक आ नहीं सकते। रसूल पाक तो मदीने से आने वाले हैं। मोहब्बतों के साथ अगर आप सुनेंगे तो सुनाया जाएगा। हमारे बाद आने वाला खतीब जो बेहतरीन तरीके से आपको संभाल सकते हैं। माशाल्लाह, मैंने अभी बात की, इखलाक भी बड़ा प्यारा है। जब अंदाज बात का इतना प्यारा है तो बोलने का अंदाज कितना प्यारा होगा, आप खुद समात करेंगे। आइए एक बार हम और आप मिलकर फिर अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह खैरुल अनाम में झूम कर बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करमी व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ याद बात हम लोग के, दरूद शरीफ याद बा। बस 4 मिसरा आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, देखिएगा जरा। पढ़ दूं? उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। और आए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, आए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। आए आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो,
दुरूद पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करमी वालिहिल किराम व अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हज़रात, खुतबे मसूना के बाद मैंने आप हजरात के समातों के दहलीज तक, आप हजरात के समातों के मेज के दस्तरखान तक बहुत ही मशहूर एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसे आप बारहा सुनते भी हैं और सुनते भी रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाता है, यानी जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिसे मना करे उससे रुक जाओ, बाज आ जाओ। अभी मैंने सुना है जब मैं बैठा हुआ था कि आज एक बच्चे के सर पर यानी हिफ्ज़ कुरान का दस्तार भी रखा जाएगा। आप जरा गौर करें कि दस्तार हम सुन लेते हैं, बड़ा आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन हम जरा इस हालात का जायजा ले, चल के तो देखें हम अपने मदरसों में कितना देते हैं। अपने मदरसों के हालात का जायजा ले, उस मुदर्रिसीन का जायजा ले, अराकीन व मुंतज़मीन को चल कर देखें कि किस हालात से गुजर कर वो अपने उस मुदर्रिसीन के तनख्वाह का इंतजाम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ न रही के मुसलमानों, जरा देखो तो चलो मैं आपको बताता चलो हम अपने मदरसे को क्या देते हैं। माह रमजान के महीने में हम अपने गाढ़ी कमाई से जो ज़कात निकलती है उसको अदा करते हैं। उसमें भी तरह तरह के ख्यालात होते हैं, हमारा ज़कात यहाँ नहीं दिया जाएगा, हम फला मदरसे में देते हैं, हम फला मदरसे में देते हैं। पता चला ये जो हम अपने माल से, अपने रकम से जो पैसा निकाल कर अदा कर रहे हैं वो तो ज़कात के सूरत में है, वो तो माल है हमारे माल का, यानी हमने उस माल को तो निकाल दिया है, लेकिन जिस माल को हम उस मदरसे में दे रहे हैं वो मदरसा तो माल ले रहा है, लेकिन जो मदरसा माल ले रहा है वो आपको कीमती हीरा दे रहा है, कहीं हाफिज़े कुरान दे रहा है, कहीं इमाम दे रहा है, कहीं मुदर्रिस दे रहा है, कहीं मुकर्रिर दे रहा है। आप अंदाजा लगाइए, आपने अपने जलसे का नाम रखा है तालीमाते रसूल, यानी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ाफ़, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम क्या है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने उम्मतियों को तालीम क्या दिया था, जरा आप इसको चलकर देखिए। हज़रत राबिया बसरी है, राबिया बसरी के बारगाह में एक खातिमा रहा करती थी जो उनकी खिदमत किया करती थी। उस नौकरानी का काम ये था कि हज़रत राबिया बसरी के दयार में, हज़रत राबिया बसरी के घर में रहकर राबिया बसरी मखदूमा राबिया बसरी की खिदमत किया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि राबिया बसरी के मकान पर, राबिया बसरी के घर में 4 मेहमान आ गए। 4 मेहमानों का आना था कि राबिया बसरी अब आराम से है। वो खातिमा जो है वो खातिमा परेशान हो जाती है, वो नौकरानी हैरान हो जाती है कि ये खातिमा यानी हैरान इस तरीके से है, इस बिना पर है कि घर में खाने के लिए कुछ साजो सामान नहीं है, घर में खाने का कोई एहतमाम नहीं है, घर में खाना कैसे खिलाया जाएगा। ये सोचकर इसी आलम में, इसी हुज़्नुल मलाल के दरमियान वो हजरत मखदूमा राबिया बसरी के पास जाती है और जाकर कहती है कि मखदूमा आप जरा देखिए तो सही, आज हमारे दरवाजे पर 4 मेहमान आ चुके हैं और खिलाने के लिए खाने का कोई एहतमाम नहीं है, खाने के लिए कोई सामान नहीं है किचन के अंदर। आखिर खाना कैसे खिलाया जाएगा, खाना किस तरीके से पेश किया जाएगा। राबिया बसरी फरमाती है कि सुनो, वो पूरे किचन का जायजा लो, पूरे किचन को खंगाल कर देखो, हो सकता है कुछ खाने के सामान मिल जाए और खाने के सामान को पेश कर दिया जाएगा। वो मेहमान शिकम शेर हो जाएंगे और खाना खाकर दुआएं देते हुए चले जाएंगे। लेकिन देखो मुस्तफा का तालीम क्या है। मेरे मुस्तफा ने अपने अपने कलमा पढ़ने वालों को किस तरीके से आरास्ता और पैरास्ता किया है। आज हम थोड़ा सा माल आ जाता है फूलने और पचकने लगते हैं, अगर कोई मेहमान आ जाता है हमारे चेहरे पे सिकन आ जाती है। लेकिन चलो देखो वो राबिया बसरी है, उनकी नौकरानी है, उनकी खातिमा है, पूरे किचन का जायजा ले रही है। पूरे किचन का जायजा लेने के बाद पता क्या चल रहा है कि पूरा किचन छान मारती है, कहीं पे खाने का कोई सामान न मिला। फिर आती है मखदूमा के दयार में, मखदूमा आप देखिए किचन के अंदर कोई सामान नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई जाग के दरवाजे
से भूखा और प्यासा चला जाएगा। आप फरमाइए